हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। और मैं रेडी हो गई हूँ सेकेंड सुबह के अर्घ के लिए, जो भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। आप लोग को मेरा फेस तो दिख नहीं रहा होगा। और हम लोग फिर से वही अपने पहिया वाले चक्के यानी कि ट्रैक्टर पर बैठ गए जाने के लिए। और चाची लोग आ गई हैं, दीदी नहीं आई हैं, दीदी का वेट कर रहे हैं। और फाइनली दीदी आ गई और हम लोग चल दिए हैं। ये लास्ट गांव का घर है। फिर गाइस ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाई थी सूरज भगवान का वाला, उन्हीं के पास का है। तो अभी लाइट जल रहा है क्योंकि रात है अभी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का। और ये मेरी दीदी लोग का बाबू है। मैं बोल रही थी बैठ जाओ बट नहीं बैठा। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा, मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा यहाँ का डेकोरेशन जो लाइट का था। मैं लाइट में बार बार आ रही थी, अपना फेस दिखा रही थी आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइस, और आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरे कितने मतलब इतना अंधेरा ज़्यादा था कि मैं कुछ नहीं यहाँ पर दिख रहा था। और ये था दियरा इलाका, जो कि हम लोग खेत में आ चुके थे नदी पार करने के लिए। फिर हम लोग फाइनली घाट के पास पहुँच गए। तो मम्मी अभी जला रही थी दिया और मोमबत्ती जला चुकी थी। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है पानी में अभी। और सब लोग बैठ कर के अभी गीत ही गा रहे थे क्योंकि अभी सूरज बहुत टाइम था निकलने में, तो इसीलिए। और यहाँ पर बहुत सारे पटाखे छोड़े जा रहे थे। मैं तो नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं छुरछुरी छोड़ती हूँ, इसलिए मेरे पापा मुझे छुरछुरी ला कर देते हैं। और मैं घाट पर छुरछुरी लेकर नहीं आई थी क्योंकि मुझे शर्म आता है। मेरे इतने छोटे छोटे भाई जो हैं, मेरी दीदी के जो बाबू लोग हैं, वो लोग इतने बड़े बड़े पटाखे, वो मेरी सिस्टर है जो भी पटाखा छोड़ रही है, तो वो लोग पटाखा छोड़ते हैं और मैं बैठ कर छुरछुरी छोड़ूंगी, इसलिए मैं छुरछुरी लेकर नहीं आई। तो आप देख सकते हैं मुझे। और ये सारा लाइट जो है वो ट्रैक्टर का जल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अभी 3-3:30 बजे अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंधेरा होगा। उसके बाद ये कोई लैंप जलाया था। सो मैं उसका भी वीडियो शूट की क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला। ये मुझे आता ही नहीं है कैसे किया जाता है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। ये भैया छोड़ रहे थे। तो और एक बात और मैं आप लोग को बताई थी कि जो भी मेरे मतलब हम लोग के पास में जो जिनका घाट था, सब लोग अपने ही थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल लगा। आप लोग देखिए कितना अच्छा ये सीन लग रहा था मुझे। सारे लोग दिया जलाए हुए थे, बत्ती जलाए हुए थे, घाट को सजाए हुए थे। सो और गीत गा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे ये। और इतना सारा दिया का जो लाइट था ना, अभी बहुत ही अच्छा मतलब फ़ोटो भी हम लोग ले रहे थे तो अच्छा आ रहा था। और फिर मम्मी यहाँ पर बैठ कर के अपना गीत गा रही थी, सब सरिया ही रही थी। अभी बहुत टाइम लगता है। उसके बाद सब लोग अच्छे से यहाँ कोई पटाखे छोड़ रहे थे, कोई गीत गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सो और मैं बट आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही थी और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर और मतलब फ्रेंड इतना ज़्यादा ठंडी था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो स्वेटर पहनी हुई थी और भी कुछ लोग जो नहीं पहने थे। उसके बाद आता है क्या बोलते उसको, दीप दान का। सो सब लोग, मेरे दोनों भाई कर रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी बोली मुझे भी जल्दी करने के लिए, तो मैं और मेरी फ्रेंड जो थी वो दोनों जन आए थे दीपति करने के लिए। मैं बहुत सारा फ़ोटो ले रही थी तो और मैं अपना दीप को जो था सबसे आगे करना चाह रही थी। और सच में दोस्तों, सबसे आगे मेरा ही दीप चला गया था और सबका तो डूब गया था बीच में ही, क्योंकि मेरी मम्मी वो जो बड़ा वाला जो पत्तल होता है ना, वो उस पर की थी, तो वो जल्दी डूब नहीं रहा था, इसलिए हम लोग का बहुत ही आगे चला गया था। वो आगे था मेरे भाई का और मेरा, और उसके आगे था मम्मी पापा का। फिर हम लोग बहुत सारे एंजॉय करते हुए फिर अचानक मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट किए। फिर हुआ सुबह, और सुबह होने के बाद मम्मी लोग फिर पानी में गई स्नान करने के लिए। अभी तो मुझे देख करके बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मुझे शाम को तो देख करके लग रहा था कि मैं भी नहा लूँ, बट अभी तो देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था क्योंकि मैं तो स्वेटर पहनी थी पूरा। सो और ये लोग अच्छे से अपना खूब नहा रहे थे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि पानी बहुत ही गर्म था अंदर से और बाहर में ठंड लग रहा था। और उसके बाद फिर एक बात मुझे अच्छा लगा, छठ पूजा में वाकई में मतलब एक होता है ना शक्ति होता है, क्योंकि 2-3 दिन का फास्टिंग रहता है इन लोगों का। उसके बाद भी मतलब आप देख सकते हैं तो ठीक ठाक है। और मुझे तो 1 दिन का भी उपवास कोई दे दे तो मैं तो बेहोश हो जाती हूँ इस तरह का हो जाता है मेरे साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से वही जो शाम को होता है, मम्मी के आंचल में पूरा वो उपटन बोलते हैं जो, वो लगा करके उसके बाद फिर सिंदूर करके
सिंदूर कर करके, और फिर उसके बाद उनका जो मतलब अर्घ का जो था वो हो रहा था, और सब लोग इस टाइम पर अर्घ ही दे रहे थे, आप देख सकते हैं पीछे भी। और फिर उसके बाद मम्मी भी यहाँ पर बता रही थी जैसे जैसे वो कर रहे थे, मैं तो ब्लॉग शूट कर रही थी इसलिए। फिर उसके बाद फिर पापा आए, और ये देखिए कितना बेकार ये फेस बनाया था। जब मैं बोली कि मैं डाल रही यूट्यूब पर तो ठीक कर रही है बाद में जा कर के अभी। और उसके बाद फिर दोनों भाई आया अर्घ दिलवाने के लिए, और इधर जो देख रहे थे ये लोग फ़ोटो शूट कराने के लिए नहीं देख रहे थे, ये लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तो सूर्य भगवान की ओर ही देख रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पास का ही है मेरा भाई ये रॉकी, तो उसके घर नहीं हो रहा था, तो मम्मी बुलाई कि उसको भी बुलाना। और सबसे अच्छा लगता है क्या कि इसमें सब लोग मिलजुल कर करते हैं, कोई किसी का जिसके घर नहीं होता है ना। और फिर उसके बाद मतलब बहुत अच्छा लगता है ये कि अगर जिसके घर में नहीं होता वही मतलब अच्छा लगता है कि किसी को फील नहीं होता है कि मेरे घर में नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ होता है दीप विसर्जन मतलब दान का, तो भी लोग साथ में करते हैं। उसके बाद सब कुछ होने के बाद अब हम लोग जाते थे सबको प्रणाम करने के, सबको प्रणाम करके चले आए थे। और फिर दौरा जाने का टाइम आ गया था, तो सब लोग दौरा सरिया रहा था, और फिर सूरज भगवान भी निकल चुके थे। आज इनका तो बहुत ज़्यादा ही आप देख सकते हैं इतना सन्नाटा हो गया था हम लोग को जाने के बाद कि लग नहीं रहा था कि यहाँ पर छठ पूजा भी हुआ है। और फिर हम लोग आ गए थे अपने गाड़ी में टुक 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 टुक। और ये जो आप देख सकते हैं मतलब कितना सन्नाटा एरिया है, मुझे तो कोई अकेले छोड़ दे तो मैं तो यहाँ पर डर के मारे मर जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फाइनली हम लोग आ गए हैं सूर्य भगवान के मंदिर में, जो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए बार बार बोल रही थी। तो यही है सूर्य भगवान का मंदिर, देख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए मैं तो बाहर ही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और उसके बाद फिर मम्मी अंदर पूजा कर रही थी। जो भी लोग करते हैं आते हैं पूजा करने के लिए, छठ जो करते हैं हर साल हम लोग आते हैं, और अच्छा लगता है। यही तो एक मंदिर सूर्य भगवान का। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पर देखिए आप लोग पूजा कर रही थी, और मैं बोली थी अपनी फ्रेंड को कि मम्मी का फ़ोटो लेते रहना, क्योंकि उसका मोबाइल का कैमरा बहुत ही अच्छा है, न्यू मोबाइल लिए वो इसलिए मैं उसको बोली थी कि तुम करना मेरे मोबाइल में फ़ोटो अच्छा। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ का लगता है, ये आप देख सकते हैं कि लोटा से जल पानी गिर रहा है, और यहाँ पर वो अर्घ दे रही हैं। ये जो दृश्य बनाया हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही थी, और उसके बाद फिर मैं जा रही थी पैदल, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ट्रैक्टर पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं और वो पैदल जा रहे थे, मुझे तो पैर में इतना दर्द के लिए यहाँ पर मैं पारण बना रही थी। गाइज़ बाय बाय, राधे राधे, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। बाय बाय।